आबिद साहब, जो आप ये बातें सुन रहे हैं मेन स्ट्रीम चैनल के अंदर, बदबूदार जमहूरी लाशें और जमहूरियत खत्म होगी, मुझे क्रेडिबिलिटी नहीं है। चाहिए सर आप 3 मिनट लें। अब दोनों साहिबान की बातें जो कामरान शाह साहब, एक सेकंड आबिद भाई, एक सेकंड फिर मैं नहीं बोलूंगा। आबिद भाई एक मिनट, ये माइंस एंड मिनरल, कामरान भाई ये माइंस एंड मिनरल्स का इशू बना हुआ है ना, इसको भी किसी का बाप नहीं रोकेगा। ये भी उस्ताद मोहतरम बिल पास होगा। ये मौलाना फजल रहमान को कह रहे हैं आप। इसी तरह 27वीं भी होगी, 28वीं भी होगी। आ गया, हो गया, डन हो गया जी। हाँ जी आबिद भाई, ये हो गया। ओके सर, थैंक यू रॉजर्स। मजहर अब्बास साहब एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं और ठीक है, मुझे फैसल वाडा साहब कोई पुराने सियासतदान नहीं है, मुझे इनकी बात, आप कैसे जमहूरियत के लोगों को की लाशें कह सकते हैं? आपकी ज़बान नहीं लर्जती? क्या आपने कायद आज़म को भी लाश कह दिया? क्या आपने लियाकत अली ख़ान को भी लाश कह दिया? क्या आपने मोहतरमा फातिमा जना को भी लाश कह दिया? आपकी ज़बान बिल्कुल नहीं कांबी। वो दरिंदे जिन्होंने जमहूरियत पर शब खून मारा, आप उनको क्या कहते हैं? आप उनको लाशें नहीं कह सकते? जिन्होंने हर दम पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, कि आपकी जुर्रत है इतनी कि आप उन लोगों को ललकारें? 8 साल जनरल मुशर्रफ रहा, 10 साल यहाँ पर जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत रही, पर 42 साल उन लोगों की हुकूमत रही। आपकी ज़बान नहीं लड़खड़ाती उनके खिलाफ बात करने के लिए? आप हम जैसे लोगों को लाशें कहते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी, अब जिला वतनियाँ काटी? क्या इनमें से किसी शख्स ने जिला वतनी काटी? आप डरते हैं, डरपोक लोग हैं आप लोग, आप नहीं कभी भी बात कर सकते। आपकी ज़बान बंदिशें की गई, आपके चैनलों को बैन कर दिया गया। आप बात करेंगे मेरे साथ? आप हमें लाशें नहीं कह सकते। आप सबसे बड़ी लाशें हैं जिन्होंने जमहूरियत के ऊपर गाली दी, जिन्होंने जमहूरियत को गिराने के लिए आप सहारा बने टीवी के ऊपर। आप लोग हमें गाली देंगे, गाली की जुबान में, गाली की जुबान में आपसे बात करेंगे। आप हमें लाशें कैसे कह सकते हैं? हम अपने कंधों पर उठाकर हम कुर्बानियां देते हैं, हम पाकिस्तान के लोगों की वोट से मुंतखब होकर आते हैं। नवाज शरीफ हमेशा वोट से मुंतखब होकर आया। साजिशें आप लोग करते हैं। आप ड्राइंग रूमों में बैठकर, आप टीवी पे बैठ के आलाकार बनते हैं। उन जमहूरी चैंपियनों के, जनरल बाजवा के आप आलाकार बने, आप जनरल फैज हमीद के आलाकार बने, आप उन जमहूरियत जो शब खून माने, आप उनके आलाकार बने। मेहरबानी करके आप कभी जिंदगी में हमें लाशें ना कहिएगा। हम लाशें उठाने वाले हैं। आप चाहते हैं कि रिफ्ट आए एक जमहूरी हुकूमत की और एक आर्म फोर्सेस की, जो मिलकर पाकिस्तान को, जो इन्हीं लोगों की वजह से, जनरल बाजवा की वजह से, फैज हमीद की वजह से मुल्क इस दलदल में फंसा, उनकी वजह से अब निकालने आए हैं। आप शहबाज शरीफ को गालियां दे रहे हैं। यार को खुदा का खौफ करें, अपनी जुबान के ऊपर जरा अच्छी आप कह रहे हैं आप स्मार्ट को भी गाली समझते हैं और गाली को भी गाली समझते हैं। मैं तो स्मार्ट का है उनको। सर एक सेकंड फैसल भाई, मैंने आपकी बात नहीं काटी। मुझे दुख हुआ कि आप हमें लाशें कहते हैं, बदबूदार लाशें कहते हैं। आपने बहुत ज्यादती की है, आपको ये जुबान जेब नहीं देती। आप क्रिटिसाइज करें, आप लेकिन इखलाकियात की हद में न के क्रिटिसाइज करें, ये कौन सी बात हुई? यार आपने उनको लाशें नहीं कहा जिन्होंने जमहूरियत को चलते चलते गिरा के पाकिस्तान को दलदल में फेंक दिया। आप उनको भी गालियां दे रहे हैं। माजी में जनरल बाजवा को भी बुरा कह रहे हैं, आप जनरल फैज हमीद को भी बुरा कह रहे हैं, आप सबको बुरा कह रहे हैं। तो यार बदबूदार लाशें हम ही रह गई हैं गालियां खाने के लिए। आप मीठा मीठा हप कड़वा कड़वा थू खुदा के लिए नहीं। आप दें, एक सेकंड आप मेरी बात सुनेंगे, ऐसे नहीं होगा। आप गाली ना दें जमहूरियत को, जमहूरी लोगों को। हाँ, 5 उंगली एक जैसी नहीं होती, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं। हर अदारे में, हर जगह पे बैठे कोई अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं। आपने जिस तरह हमारे साथ जुल्म और ज्यादती बरती, हमने तो हर चीज को सेक्रीफाइस किया, कभी लब कुशाई नहीं की। तो यही वक्त है कि नवाज शरीफ साहब भी हर चीज, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त दलदल से निकालें। आपका पॉइंट आ गया, आप उसमें बड़ा आपने खुल के बयान किया आबिद भाई। खुदा का खौफ करें यार, गाली नहीं देनी चाहिए। फैसल भाई एक मिनट ठहर जाइए, आप टाइम लेके जवाब दीजिएगा, सोच लें पहले। सुन तो लेना। अच्छा जी बताएं। मैं करता बदर साहब से बात पूछ लेना। जी बताएं। देखिए आबिद भाई, हम तो इक़्तिदार में थे जब जनरल फैज हमीद साहब वर्दी में थे, ताकतवर थे, हमने टक्कर उस वक्त भी ली थी। आज भी वो गलत करेगा, टक्कर लेंगे। डिस्क्वालिफिकेशन भी बर्दाश्त की और हम मुल्क से भागे भी नहीं।
हम यही मुल्क में बर्दाश्त की, हमने सारी इंक्वायरियां भी बर्दाश्त की, 2-2 दफा डिस्क्वालीफाई भी हुए, कोर्टों ने भी लदेड़ा, माँ भी उस टाइम पे दुनिया से चली गई। हमने टक्कर ली वर्दी वाले ताकतवर आदमी जो उस वक्त जब इक्तदार में था और मैं भी इक्तदार में था, और बर्दाश्त भी किया, और हम यहां से नहीं निकले। मैं नहीं निकला इस मुल्क से बाहर, सब कुछ बर्दाश्त करके खड़ा हूं। और आज भी कोई गलत करेगा, चाहे वो अदालत हो, चाहे वो वर्दी हो, चाहे वो सियासतदान हो, सही के साथ खड़े होंगे और बुरे के खिलाफ जंग लड़ेंगे। हमारा माजी, मेरा माजी बहुत पुराना सियासतदानों का नहीं है, मैं आपको मानता हूं ना। मैं वो आदमी हूं जो लिख के लाता हूं और पढ़ता हूं, एक्सटेम्पोर बात करता हूं, वर्दी में भी लड़ाई करना जानता हूं, बर्दाश्त भी करना जानता हूं। और दूसरा है, मेरी फाइलें नहीं है सर, मैंने किसी से कोई माफी नहीं कराई, मैं रवादार किसी का नहीं हूं। मैंने आपको सिर्फ यह कि जमहूरी सिस्टम बदबूदार, एक्सपायर्ड है। आज आबिद शेर अली साहब बैठे हुए हैं, वो 50 साल तक हुकूमत नहीं कर सकते, मुझे भी अपनी जगह छोड़नी होगी। हमारे वालिदैन ने भी हमें अपनी जगह दी थी। मेरी मां कब्र में चली गई जिस वक्त मुझ पे जुल्म और बर्बरियत हो रही थी फैज हमीद की तरफ से और कोर्ट्स की तरफ से। मैं पीछे नहीं हटा सर, मैंने तब भी आवाज उठाई, आज भी उठाऊंगा, और अभी भी पिछले दिनों उठाई है। पॉइंट आ गया, कोर्ट्स की बात आई तो मैं तो आबिद शेर अली साहब आपके प्राइम मिनिस्टर साहब को स्मार्ट कह रहा हूं। मैं आप किस चीज को क्वेश्चन है वो कर देता हूं। और जहां तक आपने वोटों की बात की, तो वोटों की बात मुझसे ना करें सर, आप बाकी लोगों से करें। आप ही की हुकूमत थी भाई, मैंने अपनी बीवी के जनाजे को कंधा नहीं दिया, हमने कौन कौन सी चीजें नहीं दी। लेकिन आप क्रिटिसाइज करें, लेकिन हमने आपका साथ दिया। पॉइंट आ गया जी। अब मैं चाहूंगा मदर साहब, जबकि मैं जानता नहीं था। अब आप दोनों अब्बासी का साथ दिया जबकि मैं जानता नहीं था। सलीम आंडी वाला ने नैब का केस किया मेरी गवर्नमेंट में, मैंने उसका भी साथ दिया। सर अब आप दोनों तसल्ली में आ जाएं। मदर साहब, योर टेक सर। जमहूरियत का मुकदमा लड़ना मुश्किल नहीं है इस मुल्क में, जहां पे जमहूरियत ने ऐसे ऐसे भेस बदले कि हैरान को बंदा रहता है कि यार कौन जमहूरियत पसंद है, कौन नौसरबाज है, कौन असल जमहूरियत पसंद है, कौन नहीं है। सर देखिए कामरान, जमहूरियत की खूबसूरती ये होती है कि आप जमहूरियत को बेशुमार आप ये भी कह ही रहे हैं ना, जमहूरी लाशें एक जमहूरियत में कह रहे हैं ना आप, उसमें क्या मार्शल्ला में आप मार्शल्ला को जो है वो लाशें कह सकते थे? उस वक्त भी आप जमहूरियत ही को बुरा कहते थे। मार्शल्ला, जमहूरियत की खूबसूरती यह है कि आप मार्शल्ला में भी जमहूरियत पर तनकीद कर सकते हैं और जमहूरियत में भी जमहूरियत पर तनकीद कर सकते हैं। और दूसरे सिस्टम की जिसकी बात की जाती है या इनडायरेक्टली जिसको सपोर्ट किया जाता है, उसके ऊपर ना आप मार्शल्ला में तनकीद कर सकते हैं, ना आप जमहूरियत में तनकीद कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जमाबंदी हो जाएगी, क्योंकि आप कंट्रोल कर लिए जाएंगे, क्योंकि आप ऑफ एयर कर दिए जाएंगे, क्योंकि आप पर पैका का कानून लागू हो जाएगा। तो सिस्टम जो होता है, सिस्टम की, तो ये शहबाज शरीफ साहब के दौर में पेका हुआ पास सर, किसको नहीं, मैं ये कह रहा हूं, उनकी पार्लियामेंट कर रही है, उनकी हुकूमत कर रही है, उसको रोना बैठ के। अरे मेरे भाई, ओ मेरे भाई, तो मुझे जवाब तो देने दे, मैं वही बात कह रहा हूं, मुझे जवाब तो देने दे। मैं यही आबिद शेर अली से कह रहा हूं कि ये जो बातें कर रहे हैं इसमें पूरे हिस्सेदार वो खुद भी हैं, बिल्कुल सही, उनकी जमात भी है। जो आप अगर ऐसा नहीं होता तो नवाज शरीफ को फैसल साहब, जब आप ये बात कह रहे हैं तो आप जिस वक्त की बात कर रहे हैं पनामा के बारे की, उस वक्त आपका एज ए पॉलिटिकल पर्सनैलिटी आपका क्या मौक़िफ़ था? उस वक्त क्यों नहीं था ये मौक़िफ़ जो मौक़िफ़ आप आज अपना रहे हैं, जो बात आप आज कर रहे हैं नवाज शरीफ के हवाले से? मैं तो नहीं कह रहा अपने आप को लाशें नहीं कह रहा सर। नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा। जनरल फैज के खिलाफ तो उन्होंने उस वक्त जिहाद किया था जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे और जनरल फैज पावर में थे। नहीं कामरान, मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं एक दूसरी बात कह रहा हूं। मैंने तो कामरान शाह साहब आप विटनेस हैं। जी मैं गवाह, मैं गवाह, बल्कि मुझे लगा था कि आप बड़ा डेंजरस खेल खेल रहे हैं। हाँ जी, नहीं आग से खेल रहे थे आप। वो बात नहीं कर रहा, मैं तो ये बात, चले मदर साहब कंप्लीट करेंगे। जी मदर साहब, जी मैं वो बात कह रहा हूं कि जब आप ये आर्गूमेंट आज दे रहे हैं कि नवाज शरीफ को गलत हटाया गया, तो उस वक्त आप ये आर्गूमेंट क्यों नहीं दे रहे थे? सच वो है जो वक्त पर बोला जाए। क्यों मैं उस वक्त भी गलत था, आज भी गलत हूं, कल भी गलत दूंगा, हम सब कॉम्प्रोमाइज है ना भाई। नहीं ये ना, चलो अब आपने, अब आबिद शेर अली साहब आप बताइए। आबिद भाई आप कॉम्प्रोमाइज हैं? पार्लियामेंट ने आप अगर कॉम्प्रोमाइज ना होते आप पीका, वो कह रहे पीका। जिस जनरल बाजवा की आज जो है मुखालफत की जा रही है, उस जनरल बाजवा को एक्सटेंशन किसने दी? हाँ,
जिसकी बात की जा रही है, आज आपकी नहीं, आबिद शेर अली साहब ये बताएं, आपकी पार्लियामेंट जो कवानीन आज बना रही है, आबिद भाई क्विकली, ये याद से पहले रखिए, क्विकली बताएं, ये याद रखिए कि कल यही आबिद साहब बोल रहे हैं, टाइम मेरा कम है, बोल रहे हैं सर, बोले शुरू कर दें। मजहर साहब देखिए, हम जमहूरियत जिंदाबाद कहने वाले लोग हैं। ये नहीं है कि हम किसी को गाली दें, बदबूदार लाशें कह दें, ये अपनी अपनी सफाई देना। आपने सही कहा कि सच वो है जो वक्त पर बोला जाए। उस सच का क्या फायदा जब क्या कहते हैं, सर, लेकिन एक पॉइंट और है, सारा कुछ ही लूट एक पॉइंट और है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो आपका सबसे बड़ा गुनाह है ना पॉलिटिशियंस का, वो मैं आपको बताऊंगा वन लाइनर ब्रेक के बाद। मेरा ख्याल से इस एक सोल्यूशन इसका ये है कि ये पॉलिटिशियंस जो है ना, इनके बगैर भी इस मुल्क का सिस्टम चल रहा है। मेरे ख्याल से इतनी तनख्वाहें जो हम पे डाली हुई हैं इन्होंने, पार्लियामेंट का जो बोझ हम पे डाला हुआ है, पार्लियामेंट को करो बंद, अपने अपने घरों में बैठो मेरे भाई। इस मुल्क को, पाकिस्तान के लोगों को संभाला हुआ है, पाकिस्तान में क़यादत मौजूद है। और आपको यकीन नहीं ना आ रहा, अगर सीरियस नोट पे कर रहा हूँ, आप आर्मी चीफ और जो ओवरसीज़ के जो लोग थे उनका इंटरेक्शन देख रहे हैं, फैसल भाई भी बता रहे हैं और मैं खुद भी देख रहा था। ज़रूरत नहीं है आप लोगों की, सिस्टम चलेगा और पाकिस्तान टेक ऑफ करेगा। आप घरों में बैठ के और महल्ले की पॉलिटिक्स करें, नेशनल पॉलिटिक्स आपके लिए नहीं है। कल तक दीजिए इजाज़त।